2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए। नमस्कार, कैसे हैं आप? लोगों से मुलाकात बहुत अच्छी रह रही है। थैंक यू सो मच। सुबह से शाम आपके साथ बातें करते करते कैसे बीत जाती है सच में पता नहीं चलता। अब सोमवार का दिन है कल, और क्योंकि जाता जाता साल का आखिरी महीना और जाते जाते आखिरी आखिरी सोमवार, आखिरी आखिरी चीज़ें अब आ रही हैं। अब देखिए 8 तारीख हो गई, समय ऐसे तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हमारा सोम यानी कि हमारा चंद्रमा अच्छा रहे, माँ के साथ रिश्ते अच्छे रहे, हमारा सम्मान रहे, हमारा मनोबल अच्छा रहे, हमें एंजाइटी की प्रॉब्लम ना हो, हमें घबराहट बेचैनी ना हो, मूड स्विंग्स ना हो। इसके लिए आपको कल क्या करना है, बहुत खूबसूरत उपाय बताने जा रही हूँ और बहुत आसान उपाय है। पहले तो वो लोग ये उपाय कर लें जिनकी माँ उनके साथ में रहती है, वो अपना सर माँ के कदमों में रखकर माँ के पैर छुए और माँ का अंगूठा दबाएं, पैर का अंगूठा दबाएं। चंद्रमा ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। लेकिन किसी कारण से माँ आपके साथ नहीं है, या माँ दूर है, या शायद इस दुनिया में नहीं है, दुर्भाग्य की बात है, तो ऐसे में आप क्या करें, कल महादेव के मंदिर में जाकर 3 बेलपत्र 3 विशेष जगह पर आप अर्पण करें। सबसे पहला बेलपत्र आप नंदी की जो पीछे की कमर उठी हुई होती है उस पर अर्पण करेंगे। दूसरा आप जो बेलपत्र है महादेव के ऊपर अर्पण करेंगे, और तीसरा बेलपत्र जो है जो अशोक सुंदरी होती है वहां अर्पण करेंगे। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ शिवलिंग ऐसा नहीं है जिसमें अशोक सुंदरी बनी हो, तो शिवलिंग के ऊपर ही अर्पण कर दीजिएगा। और कल माँ पार्वती को हल्दी के पानी से आप स्नान कराएंगे। ना, भोले को नहीं, सिर्फ पार्वती को, क्योंकि महादेव पर हल्दी अर्पण मना है। ये उपाय करिए, मनोबल बढ़ेगा, एंजाइटी की प्रॉब्लम खत्म होगी, मूड स्विंग्स दूर होंगे। लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स चल रही है, बार बार ब्रेकअप हो रहे हैं, प्यार में धोखा मिल रहा है, आपका अपना वो आपको छोड़कर जा रहा है, तो चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन महादेव की पूजा से भी बड़ी आपकी माँ की पूजा है। तो आज किसी महिला ने मुझसे कहा अगर माँ बाप ही गलत हो तो क्या करें? हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि ताली दुनिया के अंदर हर तरह के माता पिता होते हैं, गलत भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, जो बच्चों का भविष्य बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। इसी तरह बच्चे और अच्छे भी और बुरे भी होते हैं। अगर माता पिता गलत है, घर में कलेश करते हैं, तो एक चुप 100 सुख। आप जवाब मत दीजिए, आप चुप हो जाइए। कम से कम वो अपने कर्म खराब कर रहे हैं, आप अपने कर्म खराब। कान में कुछ गाना सुनने का लगा लीजिए और उनकी बात को अवॉइड करिए। लेकिन अगर वो बदतमीजी कर रहे हैं, आप भी बदतमीजी करेंगे, तो दोनों एक जैसे कर्म करने लगेंगे, दोनों को ही फिर कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर माता पिता समझ नहीं रहे हैं बात को, या घर में गृह कलेश करवा रहे हैं, या आपके माता पिता अच्छे ही नहीं है, किसी रीज़न से खराब है, देखिए ये लाखों में किसी एक घर में ऐसा होता है। हर माता पिता अपने बच्चे का सिर्फ भला ही चाहते हैं। लेकिन अगर आप उन दुर्भाग्य लोगों में से हैं कि जिसके माता पिता की वजह से घर में कलेश रहता है, तो एक चुप 100 सुख, और कान में कुछ लगाइए, गाना सुनिए और शांत हो जाइए। और महादेव को इतना कहिए कि हे प्रभु, इन्हें सद्बुद्धि दो और इन्हें समझाओ कि ये क्या गलत कर रहे हैं। मैं इनके किए गए सभी गलतियों के लिए, क्योंकि मेरे माता पिता हैं, जन्मदाता है, मैं इन्हें माफ़ करता हूँ, और मेरे मुंह से कभी भी गलती से इनके लिए कोई अपमान का शब्द ना निकले। जब खून का घुट बहुत ही ज़्यादा हो जाए, नहीं बोला जा रहा हो, वो आपके बच्चों को गलत कह रहे हो, तब भी शब्दों की मर्यादा में रहते हुए चीज़ों को बोलें। आप कहेंगे ये अजीब बात है, फिर भी आप उन्हीं की फेवर ले रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं फेवर आप ही की ले रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके कर्म खराब हो। पता नहीं आपके माता पिता के कर्म कौन से खराब हैं जो वो अपने बच्चों को दुख पहुंचा रहे हैं। यकीन मानिए, माता पिता के चेहरा और उनका संसार, उनका जीवन उनके बच्चे होते हैं। बच्चे खुश तो सब खुश। दिल चीरता है जब बच्चे बदतमीजी करते हैं और माता पिता के आगे ज़बान चलाते हैं। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा दुख की बात और कोई नहीं होती कि जिसे आपने ज़िंदगी का पहला शब्द बोलना सिखाया हो, मम्मा, पापा, वो बच्चा कैंची की तरह आपके आगे ज़बान चलाए, इससे तो मौत बेहतर है। तो सोचिएगा, बहुत तकलीफ़ होती है। कमेंट्स में जय माता दी।